यस अच्छा, ये पहला जो हमारे पास प्रोग्राम है जो हम बनाएंगे, एक लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है 3 वैल्यू से। जिस तरह से आपने अभी एग्जांपल में देखा था कि हमने 3 वैल्यूज में से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो फाइंड आउट की थी। मैं उसका रिवर्स कर रहा हूँ, मीन्स कि उसमें से लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जस्ट आपके जो चेंज आएगा वो कहाँ पे चेंज आएगा, जंप के अंदर चेंज आएगा। यानी कंपैरिजन तो वही होगा लेकिन जंप के अंदर चेंज आना है, ताकि आप लोगों को दोबारा से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। उस वक्त आप कंफ्यूज हो रहे थे कुछ लोग, मैं दोबारा से करवा देता हूँ। अब यूजर से वैल्यू ले लें, क्या कहते हैं, यूजर से तीनों वैल्यू ले लें। सर, यूजर से ले लें। तो मैसेज बना देते हैं, मैसेज 1, एंटर फर्स्ट वैल्यू, मैसेज 2, एंटर सेकंड वैल्यू, मैसेज 3, बाइट, एंटर थर्ड वैल्यू। ठीक है, और एक मैसेज हम बना देते हैं 4, जिसमें हम लिखते हैं ग्रेटर या लार्जेस्ट वैल्यू इज, लार्जेस्ट वैल्यू इज। ठीक हो गया। यस सर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला ये तीनों मैसेज वन बाय वन हम प्लेस करेंगे। मूव, मूव edx कॉमा ऑफसेट मैसेज 1, कॉल राइट स्ट्रिंग, और फिर कॉल रीड इंट। अब ये जो वैल्यू रीड होके आएगी किस में आएगी, EAX में सर। EAX में आएगी। तो हम ऐसा करते हैं, क्योंकि हर बार EAX में आनी है, तो हम ऐसा करते हैं 3 वेरिएबल यहाँ पे यूज कर लेते हैं, डी वर्ड और क्वेश्चन मार्क। V1 है, V2 और इसी तरह से V3 डी वर्ड। ये 3 वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिए। अब जो पहली वैल्यू स्कैन की है उसको हम किसको असाइन कर रहे हैं, V1 में और EAX। ठीक है, उसके बाद यही मैसेज, यही काम हम करेंगे अगेन एंड अगेन। 3 वैल्यूज के लिए हमने करना है, तो ये हमारे पास दूसरी वैल्यू के लिए दूसरा मैसेज, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, V2। क्लियर है भाई। यस सर। अब आपके पास है तीसरी वैल्यू, मैसेज 3 आ गया और यहाँ पे V3 आ गया। अब आपके पास V1 में पहली वैल्यू है, V2 में सेकंड वैल्यू और V3 में थर्ड वैल्यू है। अब आप इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। इस वक्त आपके पास EAX में कौन सी वैल्यू है, बता सकते हैं। वैल्यू 3 है सर। वैल्यू 3 है, तो हम ऐसा करते हैं, हम EAX को पहली वैल्यू असाइन कर देते हैं। मूव यस सर। EAX कॉमा V1। ठीक हो गया। हम सपोज कर रहे हैं यस सर। जो EAX है, सपोज EAX इज लार्ज। लार्ज। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब इसका यस सर। कंपैरिजन किससे होगा, EAX सर, इसका का कंपैरिजन होगा होगा वैल 2 से सर। वैल्यू 2 से। अब आपको पता है कि ये अब कौन सा है, ये साइन डाटा है या अनसाइंड डाटा है। सर, ये अनसाइंड है सर। ये साइन डाटा है, जब रीड इंट करते हैं तो साइन डाटा होता है, यस सर। रीड इंट करते हैं तो साइन डाटा होता है। और दूसरी बात ये होती है कि आप अगर इसको इक्वालिटी बेस या स्टेटस फ्लैग जो बिट्स होती है उसके बिहाफ पर आप जंप परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो उसके मुताबिक भी आप कर सकते हैं।
तो लेट्स से हम ये कहते हैं कि ये जो है आपके पास ये जो वैल्यू है EAX, अगर तो ये लेस है, अगर तो ये ग्रेटर है, चले हमने ग्रेटर के लिए निकालना है ना, अगर ये लार्जेस्ट वैल्यू है यस या सर। वैल्यू V2 से, जंप G, G क्या है? सर ये साइन डाटा साइन डाटा साइन के डाटा के लिए लिए यहाँ पे सर। हम इनको भी साइन कर देंगे ना, S, डी वर्ड S यूज कर लेंगे ना साइन यस डाटा। सर। यस सर। ठीक है, जंप ग्रेटर, अगर वो ग्रेटर है, EAX ग्रेटर है V2 से, तो देन चेक अगेन, तो किसी लेवल पे जाएगा सर। यस अगेन चेक अगेन पे चला जाएगा सर। ना। चेक अगेन पे मैं चेक अगेन पे मैं ये लिख देता हूँ, कंपैरिजन परफॉर्म करता हूँ, CMP EAX को किससे कंपेयर करूंगा? V3, वेरिएबल 3 के वैल्यू 3 के साथ सर। वेरिएबल 3 के साथ। अगर ये यहाँ से भी ग्रेटर है, इससे भी ग्रेटर है, तो जंप ग्रेटर डिस्प, डिस्प पे चला जाए। और डिस्प पे क्या है? यस डिस्प पे हम ये शो कर देंगे मूव EDX ऑफसेट मैसेज 4 है ना, ग्रेटर वैल्यू इज यस सर। यस सर। राइट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। और साथ ही हम वैल्यू को डिस्प्ले करवा देते हैं जो EAX में कॉल यस सर। राइट डेक। अच्छा, ये तो हो गया हमारा EAX ही ग्रेटर हो, ये उस यस वक्त सर। है जब हमारे पास पहली वैल्यू ही ग्रेटर हो। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, ग्रेटर नहीं होती, अगर ये EAX ग्रेटर नहीं है V2 से, तो कौन सा ग्रेटर है? तो सर V2 है सर, हम फिर हम V2 को V2 है EAX ना, में रख देंगे। V2 को असाइन कर दें मूव EAX, V2। ठीक है। यस सर। अच्छा, V2 को असाइन यानी हमने EAX को असाइन कर दिया V2। अब V2 ने किसके किसके साथ कंपेयर करना है? V3 के V3 साथ के होना साथ है। सर। V3 के साथ सर। तो यहाँ पे V3 के साथ कंपैरिजन हो रहा है, और अगर ये डिस्क यस होता है यानी ग्रेटर होता है, यानी यस सर। वैल्यू ग्रेटर होती है तो वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी। अगर ये ग्रेटर नहीं है, वैल्यू 2 ग्रेटर नहीं है, तो EAX में क्या आना चाहिए? वैल 3। वैल्यू। वैल्यू 3 सर। बिल्कुल ठीक है, ये आपका लॉजिक कंप्लीट हो गया। इस लॉजिक को हम यस सर। कंपाइल कर रहे हैं, कंपाइल हो गया, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। स्क्रीन आपके सामने, स्क्रीन शो हो रही है आपको? यस सर। यस सर। वैल्यू अपनी मर्जी से दे दें, 3 वैल्यू। पहली वैल्यू बताएं। 9। 9। दूसरी वैल्यू 6। 6। तीसरी वैल्यू 11 दे दें। 11। तो यहाँ पे देखें लार्जेस्ट वैल्यू इज 11। 11 आई। आप जगह चेंज करके देख सकते हैं। इसको मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखें स्क्रीन शो हो रही है। यस सर। वैल्यू चेंज करते हैं। पहले हम प्लेस कर देते हैं 5, फिर हम 7 कर देते हैं, और यहाँ पे 3 कर देते हैं। आप देखें रिजल्ट सही आया। यस सर। 7 आया। यस सर 7 है। अच्छा, कोई इश्यू, कोई बात, कोई पूछने वाली चीज? नो सर। चलें हम नेक्स्ट ये करते हैं कि एक एरे के अंदर से सर्च करते हैं, एक वैल्यू सर्च करते हैं। एक एरे हम डिक्लेयर करेंगे और उसमें से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि वो वैल्यू उसमें फाउंड होती है या नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक एरे बनाते हैं। एरे यस कीवर्ड, और उसमें वैल्यूज आप असाइन करते हैं 10, 20, 25, 30 और ये 45। लेट्स से 5 वैल्यूज हैं। मैं मैसेज लिखता हूँ, मैसेज 1, the element of arrays are। सबसे पहले हम एरे को डिस्प्ले करेंगे, ठीक है, उसका मैसेज। फिर मैसेज 2,
enter the element to search in given array। array। ठीक है, अच्छा। Yes sir। फिर मैसेज 3 बाइट वैल्यू फाउंड, ये मैसेज दे देते हैं। सर्चिंग वैल्यू फाउंड, ठीक है। यस सर। और मैसेज 4 में हम क्या लिख दें, सर्चिंग मतलब सर्चिंग आ रहा है सर। सर्चिंग वैल्यू नॉट फाउंड, ठीक है। यस हमारे पास मैसेज जनरेट हो गया, मैसेज आ गया। अब सबसे पहले हम एरे को डिस्प्ले करेंगे। तो डिस्प्ले करने से पहले हम मैसेज को डिस्प्ले करेंगे। मूव ऑफसेट मैसेज 1 और कॉल राइट स्ट्रिंग। राइट स्ट्रिंग। उसके बाद हमने क्या करना है, उस एरे को डिस्प्ले करना है। तो एरे का जो स्टार्टिंग है वो किस में होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए ECX में, ESI में। ESI में। तो हम ESI में। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग यूज करते हुए ESI में ऑफसेट मूव कर लेते हैं एरे का, और लेंथ पिक कर लेते हैं ECX में, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स आपने लूप चलाना है। तो Yes. लेंथ ऑफ एरे, अरे और उसके बाद एक लेबल लगा देते हैं डिस्क, और इसमें सबसे पहले हम EAX में वैल्यू प्लेस करेंगे। कहाँ से पिक करेंगे, ESI से, और Yes, उसको sir. हम डिस्प्ले करेंगे। कॉल राइट डेक, वैल्यू डिस्प्ले होने के बाद एक स्पेस भी प्रिंट कर देते हैं। मूव AL कॉमा स्पेस कॉल, क्या लिखें, राइट कैरेक्टर, Yes, sir. और ESI को हम नेक्स्ट एलिमेंट पर मूव कर देते हैं। तो ऐड ESI कॉमा टाइप एरे, ठीक है। Yes, और sir. यहाँ पे आपका लूप डिस्क, ये आपकी एरे डिस्प्ले हो जाएगी। क्लियर। Yes, sir. उसके बाद कौन सा मैसेज आए, मैसेज 2 एंटर एनी वैल्यू। Yes, sir. मूव EDX कॉमा ऑफसेट मैसेज 2, और यहाँ पे कॉल राइट स्ट्रिंग। हमें वैल्यू रीड करनी है तो रीड इंट कर लेते हैं, कॉल रीड इंट। अब वैल्यू किस में आ चुकी है, सीन हुआ EX, EAX. ठीक है। EX में वैल्यू आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने कंपेयर करना है 1 by 1, तमाम वैल्यू से कंपेयर करना है, ऐसे ही ना। Yes, sir. तो यहाँ पर आपके पास उसी तरह से आपको एक लूप चाहिए, कंपैरिजन आपने करना है। तो मैं इसी कोड को कॉपी पेस्ट करता हूँ। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट किया। मुझे ESI दोबारा चाहिए, ECX भी दोबारा चाहिए, तो और जो हमने यूजर से वैल्यू लिया सर्च के लिए वो किसी और वेरिएबल में स्टोर करेंगे या EBX में? आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है उसको उसी जगह पे रहने देना है या नहीं। अच्छा, यहाँ पे देखें, एक काम ये भी किया जा सकता है कि ESI और ECX की जो आपने वैल्यू पहले निकाली है उसको आप पुश करते हैं। यहाँ पे दोबारा से लिखने की बजाय यहाँ पे पुश करते हैं, पुश ESI और पुश ECX। ये काम भी आप कर सकते हैं, और यहाँ पे पॉप कर लें, इनकी जगह पे आप पॉप कर सकते हैं, ऐसे ही है ना। Yes, sir. तो यहाँ पे पॉप ECX और फिर पॉप ESI. ESI, ठीक हो गया। Yes, sir. क्लियर। वही वही आप दोनों स्टेटमेंट, वही दोनों लाइन आप दोबारा लिख दें, नहीं तो पॉप कर दें, आपकी मर्जी है। हमने यहाँ पे पुश किया था, क्या करें, पुश पॉप करें या वैसे ही लिख दें। पुश पॉप कर लेते हैं सर। अच्छा चलें, ठीक है। अब
अब जो है पहली वैल्यू आपकी आनी है किसमें, मूव EAX में आपके पास वैल्यू है ना, बल्कि वैल्यू है, यस सर, कहते हैं BX में मूव हो जाए ESI की वैल्यू, ऐसे ही है ना। पहली यस सर, वैल्यू जो है, पहली वैल्यू जो है ESI की, यानी पहली जो वैल्यू 10 है वो EBX में चली जाए, उसके बाद कंपेयर करें किसके साथ, EAX के साथ। किसको किसको करें, EBX के साथ कंपेयर कर रहे हैं। जब EBX के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो उसके बाद हम क्या करें, जंप परफॉर्म करवाना है हमने, या कंपैरिजन हो गया। अब अगर इक्वालिटी आ जाती है, जंप इक्वल, अगर इक्वालिटी आ जाती है तो कहाँ पे जंप होना चाहिए, उसका मैसेज आना चाहिए फाउंड, यस सर, फाउंड का मैसेज आना चाहिए ना। तो फाउंड का यस एक सर, टेबल बना लेते हैं और यहाँ पे लिख दें मूव EDX ऑफसेट, मैसेज 3 था हमारे पास, और कॉल यस सर, राइट स्ट्रिंग। और यहाँ से हम इसको, अगर मैं क्विट का लेबल दे दूं, क्विट, ठीक है। तो जंप हम कहाँ पे करवा दें, फाउंड पे। अगर इक्वल हो जाते हैं दोनों यस वैल्यू, सर, इक्वल होती हैं तो फाउंड हो गया, तो जंप करें कहाँ पे, फाउंड पे। और फाउंड पे मैसेज 3 में क्या है, मैसेज 3 पे लिखा हुआ है सर्चिंग वैल्यू फाउंड, और उसके बाद एग्जिट हो जाए। और अगर फाउंड नहीं होती, वैल्यू इक्वल नहीं होती, तो क्या करें, सर लूप दोबारा चलेगी तो सही। और नहीं, लूप जब इक्वल हो गए तो आपने जंप करवा दिया ना, आप उस लूप से बाहर आ यस गए। सर, यस सर, अगर लूप चलती रही है लेकिन जीरो फ्लैग अनेबल नहीं हुआ, इक्वालिटी नहीं पाई गई, तो फिर कैसे, कहाँ पे यस लिख, सर, नॉट फाउंड वाला कहाँ पे मैसेज लिख, फिर जंप इक्वल के नीचे लिखा आएगा ना। नहीं, क्योंकि आपने तमाम, ये अगर नहीं मिलता तो वो तमाम वैल्यूज जो नहीं मिलती उसके साथ उसने मैसेज शो कर देना है कि नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, नॉट फाउंड। हमने एक बार डिस्प्ले करना है, आप कह रही हैं कि लूप के अंदर प्लेस करें, तो हम लूप जब टर्मिनेट होगा, यस सर, फाउंड में कंट्रोल उसी वक्त आना चाहिए, फाउंड में कंट्रोल उसी वक्त आना चाहिए जब वैल्यू फाउंड होती है। जब वैल्यू फाउंड होगी, यस सर, जब वैल्यू फाउंड होगी देन ही फाउंड पे जाना चाहिए ना। यस सर, अगर फाउंड नहीं होती तो लूप को चलना चाहिए सारा। जब यस सर, सारा चल जाता है, सारा कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाता है, इसका मतलब उससे वैल्यू फाउंड नहीं हुई, तो लूप के फौरी यस बाद सर, हम लिख सकते हैं मूव EDX ऑफसेट मैसेज 4 और कॉल राइट राइट स्ट्रिंग स्ट्रिंग, और यहाँ से आप जंप करवा दें क्विट के ऊपर, क्वाइट पे। यस सर, क्विट के ऊपर, ताकि फाउंड पर जाए ही ना। अब यस ठीक, सर, कंट्रोल S और कंट्रोल 1, यहाँ पे देखें जो डिस्प है, हमने दो बार लेबल यूज किया है डिस्प, तो हम यहाँ पे यस सर, कंपेयर लिख दें। मैं, यस सर, आपके सामने कौन सी स्क्रीन है, कोडिंग स्क्रीन है ना, यस सर, तो यहाँ पे मैं कंपैरिजन लिख रहा हूँ, कंपैरिजन, और लूप के साथ भी मैं कंपैरिजन लिख रहा हूँ। अब ठीक है, यस सर, अच्छा इसको सेव करते हैं, कंपाइल किया, कंपाइल हो गया, इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे ये देखें जी, एरे शो हो गई, यस सर, एलिमेंट ऑफ एरे आर, एलिमेंट आ गए, और एंटर द एलिमेंट टू यस सर्च गिवन एरे, कोई वैल्यू बता दें ताकि बाद में हम इसको लाइन चेंज करके सेट कर लेते हैं। सर 25 सर। 25, हाँ जी, क्या 30 मैसेज आया है?
सर्चिंग वैल्यू फाउंड। सर्चिंग वैल्यू फाउंड। ठीक है, हम इसको ना लाइन थोड़ी सी चेंज करते हैं ताकि दोबारा हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। अच्छा, जहाँ पे हमने एरे को डिस्प्ले किया, डिस्प्ले करने के बाद हम लाइन चेंज करते हैं, कॉल PRLF। ठीक हो गया। अच्छा, लाइन चेंज हो गई। यस सर। और क्या इश्यू था इसमें? और कोई इश्यू था? मेरे ख्याल पे और नो कोई। सर। दोबारा हम देखते हैं। नहीं, गिवन वैल्यू। अच्छा जी, दोबारा आते हैं। डिस्प्ले होने के बाद, डिस्प्ले होने के बाद यहाँ पे आना चाहिए था ना मैसेज, कॉल यस सर। PRLF, यहाँ पे आना। LF। और ये यहाँ पे आपके पास इसको मैं स्किप कर देता हूँ, वहाँ पे आना चाहिए। अब सेव, कंपाइल और एग्जीक्यूट। अब देखें आउटपुट। अब ठीक है आउटपुट। यस सर। अब बताएं कोई वैल्यू, छुट्टी कर लें। यस सर। मैसेज आया, सर्चिंग वैल्यू नॉट फाउंड। ठीक है। यस सर। सर्चिंग वैल्यू नॉट फाउंड आ गया। अब नेक्स्ट हम एक और प्रोग्राम बना लेते हैं, अगर आप कहते हैं। नो सर, काफी है। काफी है। यस सर। चलें ठीक है, फिर जुम्मे का टाइम भी है।